क्रोध नहीं करते हैं। राम जी को प्रणाम नहीं करते हैं। किसको प्रणाम किया? बोले बहुरी राम मायही सिर नावा आज भी किसी स्त्री के पवित्रता का प्रमाण देना होता है तो लोग कहते हैं सती सावित्री है, कहते हैं सती का नाम पहले आता है। किसी स्त्री के पवित्रता का प्रमाण देने में सती का नाम पहले है और भगवान शंकर स्वयं इस बात पर पश्चाताप कर रहे हैं। परम पुनीत न जाए सती किए प्रेम बड़ पाप। यह सती बड़ी पवित्र है, बड़ी पुनीत है, इन सती का त्याग कैसे करूं? लेकिन प्रेम करने में भी पाप है क्योंकि मां का रूप धारण कर लिया था इन्होंने। तो सती जैसी पवित्र स्त्री के भी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर दिया हो माता माया भगवती। बहुर राम माये सुरनावा प्रेरित सती ही नहीं झूठ कहा हुआ। महाराज यह माया जो है शुक्ल मैं आपको बता रही हूँ। शिव विरंच कहूँ मोहई को है बपुरा आन असजी जाने वजह मुनि माया पति भगवान अद्भुत भगवान की माया। कोई नहीं समझ सकता, भगवान सोई जान ही जही देव जनाई। उनको वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहे, और इतने नहीं, जिसको जितनी मात्रा में जनाना चाहेंगे वह उतनी ही मात्रा में जानेगा। किस कवि के हृदय में किस कल्प की कौन सी लीला उससे वर्णन कराना है उतनी ही लीला प्रकट होगी उसके हृदय में, फिर बाकी लीला दूसरे के हृदय में प्रकट होगी। किससे कितना मात्रा में कार्य करना है, कितना जनाना है उतना ही जनाते हैं। सोई जाने ही नहीं देहु जनाई। तो कोई नहीं जानता क्या? हाँ कुछ लोग जानते हैं। कौन कौन लोग जानते हैं? काय तुम्हार मर्म में जाना केवल जानता। जो निश्चल भक्त हैं वो भगवान को जान लेते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि देखो किसी के विषय में जानकारी अगर लेना है तो सहज भाव से जाओ, उसकी सेवा करने लग जाओ तो अपने आप सब बात बता देगा अपने को। और अगर जासूसी करने जाओगे तो वो आप कुछ नहीं पाओगे। तो जो बहुत दिमाग लगाते हैं, जासूसी करते हैं, वो नहीं भगवान को समझ पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो सहज भाव से भगवान के शरण में गया उसको तो भगवान अपने आप भगवान स्पष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। कौन जानता है भगवान को? कहते हैं कि जय है, गोपिकाएं कहती हैं भगवान से कि जय है जो भूषण काहू तिया को मोल छला के लला की जय हो। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पनाच गजावे। गोपिकाएं कहते नाचो, नाचता है। गोपिकाएं कहते हैं कि लाला वो पटा उठा के लाओ। 2.5 साल की तो नहीं है, पटा उठाने में मुंह लाल हो जा रहा है, लेकिन उठाते हैं, ले आकर गोपिकाओं के सामने रखते हैं। लाला वो जरा वो सिलबट्टा उठा के लाओ। तो उठाने में पूरा पीतांबर सरक जा रहा है, मुंह लाल हो जा रहा है, पूरी ताकत लगा दे रहे हैं ताकि लाते। वो जानती है केवट जैसे भक्त भगवान के मर्म को जानते हैं, लेकिन जो बुद्धि लगाना चाहेंगे वो नहीं जान पाएंगे। तो महाराज ऐसे श्री सती माता भगवान की परीक्षा लेती हैं। भगवान शंकर ने निर्णय ले लिया, कहा तो नहीं, माता सती से नहीं कहा, भगवान शंकर ने एक संकल्प कर लिया। यही तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प की मनमानी। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि अब सती के इस शरीर से पत्नी रूप में मिलन नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर चल दिए।
कैलाश की ओर प्रस्थान किए। आकाशवाणी हुई, जय हो जय महेश भल भक्त दृढ़ाई, असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। महाराज आपके बिना भला ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। अब सती जी को लगा प्रतिज्ञा तो कुछ किया है शिव जी ने, पूछे कैसे। फिर भी पूछा शिव समेत सकोचा, कहो कौन पन कीन कृपाला। महाराज आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया है। और देखिए प्रतिज्ञा को पूछने के लिए माता सती ने किस शब्द का प्रयोग किया, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य धाम हैं, आप सत्य बोलेंगे। झूठ बोलने वाला भी सामने वाले से सत्य की ही आशा करता है। और सत्य एक ऐसी वस्तु है, सत्य एक ऐसा धर्म का लक्षण है कि केवल सत्य को ही कोई व्यक्ति अपना ले अपने जीवन में तो सारे के सारे सद्गुण स्वतः चले आते हैं उसके अंदर। एक बार महाराज विक्रमादित्य ने अपने नगर में, उनके यहाँ बाजार लगता था, सप्ताह में एक दिन बाजार लगता था, तो उन्होंने घोषणा करवा दिया कि बाजार का जो चीज नहीं बिकेगा घोषणा करके उसको हम खरीद लेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का सामान बिकता था, कुछ का नहीं बिकता था, तो उन्होंने घोषणा करवा दिया कि जो सामान नहीं बिकेगा उसको हम खरीद लेंगे। अब महाराज घोषणा हो गई तो एक व्यक्ति शनि देवता की मूर्ति बनाकर ले आया। बाजार का सारा सामान बिक गया, शनि को कौन खरीदे। शनि की मूर्ति बनाकर जो लाया था वो लेकर रह गया, शनि महाराज बिके नहीं। तो कहा कि अब क्या करें, शनि तो बिके नहीं। तो अंत में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार महाराज को शनि को खरीदना पड़ा। शनि की मूर्ति लेकर जब घर में आए तो रात्रि में जब विश्राम किया तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से एक बड़ी सुंदर स्त्री निकली। वो तो महाराज ने पूछा आप कौन, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम राजलक्ष्मी है। तो आप निकल क्यों गए। बोले हम जा रहे हैं आपके यहाँ से। क्यों जा रहे हैं। बोले आपके घर में शनि आ गए इसलिए मैं जा रहे हैं। थोड़ी देर को ठीक जाओ, हमारे प्रतिज्ञा तो इसलिए हमने खरीद लिया। तो कहा कि फिर एक स्त्री और निकली। बोले आप कौन, बोले आभा। आप क्यों जा रही हैं, बोले कि आप यहाँ शनि आए इसलिए हम जा रहे हैं। आभा निकल गई, प्रभा निकल गई, राजलक्ष्मी निकल गई, सब चले गए। महाराज ने जाने लिया। एक पुरुष निकला। बोले आप कौन, बोले मैं ऐश्वर्य हूँ। आप क्यों जा रहे हैं छोड़कर, बोले इसलिए कि आपके घर में शनि आ गया इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोले जाओ, चले गए। इसके बाद एक पुरुष और निकला। तो महाराज ने पूछा आप कौन, बोले मैं सत्य। तो कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, बोले क्योंकि आपके यहाँ शनि आ गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाथ पकड़ लिया। बोले तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो मैं शनि को खरीद के लाया और तुम भी मेरे मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुमको रुकना पड़ेगा, तुमको नहीं जाने देंगे। सत्य रुक गया। जब सत्य रुक गया तो जो जितने निकल गए थे ना वो सब फिर वापस चले आए। तो अगर सत्य का पालन व्यक्ति जीवन में करे तो सारे सद्गुण स्वतः चले आते हैं। धर्म के जो लक्षण है वो सत्य से आ जाते हैं। तो भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा कि कहो कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य धाम हैं, आप बताइए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया है। लेकिन शंकर जी बताए नहीं, क्योंकि जिस बात से किसी को कष्ट हो वो बात कभी नहीं करना चाहिए। सत्य भी हो तो भी नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया, सत्य तो बोलो, यह सिद्धांत है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रिय भी बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो सच बोलते हैं भले ही कड़वा लगे किसी को, लेकिन नहीं, यह सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यह है कि सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया, और ना ब्रूया सत्यम प्रियम। अगर अप्रिय सत्य हो तो मत बोलो, सामने वाले को कष्ट हो जाएगा। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर बताए नहीं कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया है। पर सती भी तो सर्वज्ञ थी, समझ गई माता सती। और सती जी कोई नास्तिक थोड़े न थी। रात दिन वो भी तो भगवान श्री राम की कथा सुनती रहती थी, राम नाम का जप करती रहती थी। तो माता सती समझ गई
और भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे, समाधिस्थ हो गए। भगवान शंकर प्रतिज्ञा का स्मरण किया। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में रहे। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली भगवान शंकर की, तो बीते संबत सहज 87 तजी समाज संभु अविनाशी, राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगत पुर जागे। राम नाम का स्मरण किया। भगवती सती समझ गई कि महाराज जग गए हैं। तो जब सती जी गई तो पहला व्यवहार किया भगवान शंकर ने। प्रतिज्ञा के बाद 87,000, 1 2 3 4 3 10 दिन में लोग भूल जाते हैं अपनी बात को। 87,000 वर्ष के बाद भी वह तहपुन शंभु समुझपन आपन, शंकर जी को प्रतिज्ञा याद थी। और भगवान शंकर जो है माता पार्वती को, माता सती को सन्मुख शंकर आसन दिए। पत्नी का भाग वामांग, पत्नी का स्थान वामांग में है और माँ का स्थान सामने है। तो माँ के रूप में उनका सम्मान किया और सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने आसन दिया। कथा होने लगी और इधर दक्ष महाराज से भगवान शंकर का कुछ विरोध हो गया था। तो श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तृत कथा है। तो भगवान शंकर के विरोध में दक्ष ने यज्ञ कराया। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला। अब जिन जिन को निमंत्रण मिला था, ये लोग भी आपने अनुभव किया होगा कि आपके रिश्तेदारी में अगर कोई कार्य हो और आपसे कोई विरोध हो तो पड़ोसी को निमंत्रण जरूर देगा। और पड़ोसी भी जाते समय आपसे पूछ कर जाएंगे कि हम तो कल जाएंगे, फला टाइम निकलेंगे, आप कब जाएंगे? क्योंकि पड़ोसी को भी पता है कि इनको नहीं जाना है, इनका उनका विरोध है। लेकिन बताया, अब देवताओं ने जाने का रास्ता चुना उस जगह में, तो कैलाश से होकर गए। अब यहाँ कथा हो रही और ऊपर से विमान निकल रहे, विमान पर विमान, विमान पर विमान। अब कहाँ तक कथा में मन लगे? तो यहीं पर जहाज पर जहाज निकलने लग जाए तो आपको शंका नहीं हो जाएगी कि कहीं युद्ध तो हो रहा है क्या? इतना जहाज कहाँ जा रहा है? सती बिलोके व्योम विमाना, जाप चले सुंदर विधनाना। अच्छा, और संतोष नहीं हुआ तो सुर सुंदरी करही कल गाना। तो देवियां जो है, देवताओं की स्त्रियां गीत गाती हुई जा रही है। सुनत श्रवण छूट रही मुनि ध्याना, इतना सुंदर गीत गा रही है कि बड़े बड़े मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाए। यहाँ तो सती जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? क्या बात, स्वाभाविक बात है, जिज्ञासा हो रहा, कहाँ जा रहे हैं लोग? शंकर भगवान बोले जा रहे हैं, तुम कथा सुनो, तुमको क्या मतलब है सब? तो नहीं बताइए कहाँ जा रहे हैं। तब तक 2-4 विमान फिर उड़ा। 33 करोड़ देवता हैं, 1-2 तो है नहीं, सब के सब निमंत्रित थे वहां पर, तो सब जा रहे हैं। तो माता ने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर बोले कि यज्ञ हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। कहाँ ऐसा यज्ञ हो रहा है कि सबको निमंत्रण मिला है? तो भगवान शंकर बोले हरिद्वार में हो रहा है। हरिद्वार में हो रहा है, कौन करा रहा है? भाई बात तो परत खुलती जाती, कौन करा रहा है? तब शिव जी ने कहा कि दक्ष महाराज। अरे पिताजी जी भी करा रहे हैं, आयोजक पिताजी है। हाँ, तो पिताजी हमको नहीं बोला? हाँ बोले, भूल गए होंगे या पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ी से नहीं आ पाया होगा, निमंत्रण कार्ड नहीं आ पाया होगा। तुम तो कथा सुनो, कथा में मन लगाओ। नहीं, हम तो जाएंगे। शंकर जी को छोड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अब तब भगवान शंकर ने बताया, इसके पहले, बहुत पहले ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष ने शंकर जी से जो उनकी बुराई हुई थी, अब दक्ष हो गए थे प्रजापति, तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया। जब कोई बड़ा मंत्री बनता है तो करता है प्रोग्राम, खिलाने पिलाने का, तो प्रोग्राम रखा ब्रह्मा जी के यहाँ। शंकर जी भी गए उसमें, शंकर जी को भी बुलाया गया था। अब सब जब दक्ष महाराज आए तो सब उठकर खड़े हो गए और शंकर जी नहीं खड़े हुए। तो शंकर जी खड़े न होने के पीछे कारण यह नहीं था कि वो उनका अपमान चाहते थे, वो तो राम नाम जप कर रहे थे, आंख बंद थी उनकी, उनको पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। सोचे कि जब कुछ होगा तो आंख खोल लेंगे। इधर इसी में दक्ष आ गए तो भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने श्राप देना, उठपटांग बोलना शुरू कर दिया। तो भगवान शंकर ने तब आंख खुली। शंकर बोले क्या बात है? अब इधर नंदी और भगवान शंकर के जो गण है, ये लोग भी चर्चा करने लगे उनसे।
तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, ये काहे ये लोग इतना बोल रहे हैं, आप तुम लोग काहे बोल रहे हो घूमता रहेगी भाई। तो हट जाइए भैया 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 क्या कर रहा है? तो भगवान शंकर ने गणों ने कहा कि आप गाली दे रहे हैं। अरे क्यों? बोले आप खड़े नहीं हुए इसलिए। तो बोले खड़ा हो जाओ। तो खड़े हो गए। बोले खड़ा होने पर भी अगर इतना बड़ा बवाल है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। खड़े हो गए, लेकिन दक्ष महाराज थे, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, शापा होने लगा। भगवान शंकर उठकर वहां से चले गए। तो उसी को भगवान शंकर आज कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सम दुख माना तहीं ते अजम करहि अपमाना। आज भी इसलिए अपमान करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा में वो हमसे दुख मान गए थे। हमारा अभिप्राय यह नहीं था कि उनको अपमानित करने का, लेकिन अब मैं तो ध्यान में था, हो गया। तो अब क्या होगा? गए सारे देवता। सती जी बोले हम भी जाएंगे। भगवान शंकर बहुत मना करने का प्रयास किया, सती जी नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, जा रही है तो अभी आने वाली नहीं है। गणों से कहा कि जा रही है, अब आएंगे नहीं, इसलिए इनको बहुत सम्मान पूर्वक भेजना चाहिए। वैसे भी सम्मान पूर्वक भेजना ही था। नंदी से कहा कि आओ जाओ। बड़ा सुंदर वर्णन शिव पुराण में और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में बड़ा सुंदर। जब नंदी महाराज चले हैं तो नंदी जी ऐसे नहीं कि छोटे से बैल हैं। महाराज नंदी जी बहुत विशाल, नंदी जी का स्वरूप है, बहुत विशाल। उनका जैसे पर्वत हो इस तरह से उनकी पीठ है, उस पर सिंहासन सजा है, उस पर सारे गण आए भगवान शंकर के, उनकी रक्षा में, सुरक्षा में, और उस पर विराजमान हुई माता सती। भगवान शंकर ने कहा इनके उपयोग की सारी सामग्री ले जाओ। सारी सामग्री, जो साड़ी कपड़ा इनका हो, और जो भी शीशा हो, खेलने वाला गेंद हो, जो भी इनके उपयोग की सामग्री सब लेकर के सती चली। बड़े सम्मान पूर्वक भगवान शंकर ने माता सती को विदा किया है। यहाँ जब आई तो यहाँ का व्यवहार अलग था। दक्ष ने कछु पूछी कुशलता। दक्ष ने सती जी से कुछ कुशल तो पूछा नहीं, ऊपर से सती बिलों के जरिए समझाता। सती को देखते ही जल गए, ये कैसे चली आई, इसको तो बुलाया नहीं था उन्होंने। और सागर भले ही मिली एक माता, एक माँ थी जो उन्होंने प्रेम से, अरे बेटी आ गई थी, आओ 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 जलपान कर लो, फिर जल्दी में चलेंगे। और भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। 15 बहनें थी इनकी, 16 बहनें थी सती जी, इनके अलावा 15 और। तो 15 बहनें एक दूसरे से, इसको तो न्योता नहीं गया था, ये कैसे चली गई, इसको तो न्योता नहीं गया था, ये कैसे आ गया। भगिनी मिली, बहुत मुस्काता, व्यंग्यात्मक हंसी से उनसे मिली वो। अरे सती तुम कैसे आ गया, सबसे छोटी थी नहीं, 15 बड़ी थी इनसे। पर सती जी इस पर ध्यान न देकर चली गई यज्ञशाला में। वहां गई तो अरुद्र भाग अवीक्ष्य, रुद्र का भाग नहीं देखा, ईशान कोण खाली। जो भगवान शंकर का स्थान था कतहु न देख। उनको लगा कि शायद कहीं और वैदिक विधि हो गई, कहीं और स्थापना होती हो। पूरे यज्ञशाला, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी थी, विशाल यज्ञशाला थी, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, सबका स्थान था, लेकिन शंकर जी का भाग नहीं था। अब तक तो दुख नहीं हुआ, लेकिन शंकर जी का भाग जब नहीं था वहां, तो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपना अपमान समझो हृदय। भगवान शंकर का अपमान देखो। माता सती यहाँ 4 प्रकार की अग्नि में जली, 4 प्रकार की अग्नि में। एक तो अपमान की अग्नि। सबसे पहले तो उनका 87,000 वर्ष तक विरह की अग्नि में जली, विरहाग्नि में 87,000 वर्ष तक विरहाग्नि में जली। और यहां आई तो अपमान की अग्नि में जली, सबने अपमान किया उनका। फिर क्रोधाग्नि में जली, भयंकर क्रोध हुआ उनको। इसके बाद योगाग्नि में जली। 4 प्रकार की अग्नि में जलती है सती जी। और जब देखा दक्ष तरिहं तुरत देह ते हेतु, दक्ष शुक्र संभव यह देही। अब
अगर मैं लौट कर जाऊंगी तो मुझे दाक्षायणी कहकर के पुकारेंगे वो, मैं सह नहीं पाऊंगी। तुमसे जुड़ा हुआ यह नाम है ना, इसलिए मैं इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती हूँ। सज्जन तज्ञों तुरंत देते हेतु पुरधरि चंद्र मौल वृष केतु असगई योग आगे बंजारा, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। माता सती यज्ञशाला में उत्तराभिमुख होकर के विराजमान हो गई। पीला वस्त्र पूरा शरीर को ढक दिया, पीला वस्त्र, और भगवान शंकर का ध्यान किया। पुरधरि चंद्र मौल वृष केतु, और शरीर से ही अग्नि प्रकट हो गई, योगाग्नि प्रकट हो गई। और उस योग असकहि जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मकाहाकारा। और भगवान जिस समय माता सती शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हुई, अपने छलकते हुए सौंदर्य को लेकर के भगवान श्रीमन नारायण के सामने आ गए। भगवान श्री रामभद्र सामने आ गए। बोले कि देवी, आपने मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में तिल तिल करके अपने आप को जलाया है। अगर आपके इस अंतिम समय में अगर आपकी कोई अभिलाषा हो और उसको मैं पूर्ण कर सकूं तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। आप बताइए कुछ चाहती हैं क्या? तो सती जी ने कहा, बस एक बात चाहती हूँ। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्मांतर में भी अगर मुझे कोई पति के रूप में प्राप्त हो तो शिव जी ही मिले, इस यही ऐसा वरदान मांगा। और असकहि जोग अग्नि तनुजारा, योगाग्नि में भगवती सती अपने शरीर को दग्ध कर देती हैं। वरदान मांगा, शरीर देह त्याग दिया। वही सती जी पार्वती जी के रूप में आकर के प्रकट होती हैं। पर्वत के यहाँ प्रकट हुई, पर्वत के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ इसलिए प्रकट हुई कि पर्वत जो है अचल होता है, वो डिगता नहीं, अडिग होता है। दूसरा, पर्वत पर तपस्या करने की साधना करने की पूर्ण सुविधा होती है। कोई भी अपना घर छोड़ता है, जंगल में पहाड़ पर ही जाकर गुफाओं में जाकर के तपस्या करता है। इन्हें तपस्विनी बनना था अगले जन्म में, इसलिए पर्वतराज की कन्या बनी। महाराज हिमांचल के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती हैं और बड़ी कठोर साधना किया, बड़ी कठोर तपस्या किया। भगवान ने वरदान दिया, ब्रह्म गिरा में गगन गंभीरा। ब्रह्म गिरा माने ब्रह्म गिरा, ब्रह्मा की वाणी नहीं है ये ब्रह्म कौन है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विधि ही विधिता। ब्रह्मा जी का साहस ही नहीं है। ब्रह्मा जी वरदान दे दे तो शंकर जी को कौन मनाएगा? शंकर जी को मनाने का सामर्थ्य भगवान ब्रह्मा में है? नहीं है। इसलिए आज वो आ गए वरदान देने के लिए कि विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, हर ही हरता, जो दई सो जानकी पति मूर्ति गोद में सो जानकी पति मूर्ति गोद में। ये वो नहीं है, राम जी वो नहीं है कि लोटा मांगने वाले को लोटा दे दिया, धोती मांगने वाले को धोती दे दिया, स्वर्ग मांगने वाले को स्वर्ग दे दिया, मोक्ष मांगने वाले को मोक्ष दे दिया ना। अरे ये तो वो है विधि ही विधिता। विधि को विधि प्रदान किया है, ब्रह्मा को ब्रह्मा पद जिन्होंने दिया, हरि ही हरिता, हरि माने विष्णु को विष्णु पद प्रदान किया, हर ही हरता जो दई, और हर को हर पद प्रदान किया। सो जानकी पति मधुर मूरति गोद में मूरतमयी। वो भगवान श्री राम ब्रह्म है। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, आकाशवाणी हुई ब्रह्म के द्वारा, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। हो गिरिराज कुमारी, आपका मनोरथ सफल हो गया। अब मिली है त्रिपुरारी, अब घर चली जाओ, अब भगवान शंकर मिल जाए। माता पार्वती समझ गई मिलेंगे, निश्चिंत हो गई। उनको तो निश्चिंत कर दिया। इधर भोलेनाथ को कौन बनाए? स्वयं आए भगवान श्री राम। फिर भगवान शंकर के पास आए। अगुआ का काम क्या होता है?
अगुआ का काम यही होता है ना कि दोनों तरफ दोनों पक्ष को मिलाए। पहले कन्या को संतुष्ट किया आकाशवाणी के द्वारा, अभिधर वर के पास आए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान श्री राम ने बहु प्रकार शंकर ही सराहा, असव्रत तुम बिनु को निर्वाह। जय हो भोलेनाथ की जय हो। महाराज आपके बिना इतनी कठिन तपस्या कोई कर नहीं सकता है। व्रत का निर्वाह आपने बहुत बढ़िया से किया। और अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा आपकी जगह तो मैं सुनाता हूँ पूरी दुनिया को, आप कौन सी कथा सुनाने के लिए आ गए हैं? भगवान राम ने कहा कि हाँ सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम ने कथा सुनाया शंकर जी को। कौन सी? अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तर सहित कृपानी भगवान श्री राम ने शंकर जी के सामने वर्णन किया और बोले कि शंकर जी ने एकदम चुप, बोली नहीं रहे। भगवान श्री राम ने लंबी व्याख्या की। वो जो सती जी थी ना, उन्होंने देह त्याग दिया तो आप जानते ही हैं। अब उन्हीं का जन्म हुआ है पार्वती जी के रूप में हिमाचल के यहाँ। न तो उनकी ओर देख रहे हैं शंकर जी और न तो हूँ कर रहे हैं। भगवान श्री राम समझ गए ये दिखने वाले नहीं है। हम तो उनको कहा है कि अब मिले हैं त्रिपुरारी, वो मिलेंगे और यहाँ ये बाबा तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस विषय में। तो अब क्या करें? तो भगवान श्री राम ने कहा अब विनती मम सुनहु शिव। भोलेनाथ एक भीख मांगने आया, मुझे भीख दे दो। तब शंकर जी ने कहा भीख? कैसी भीख? बोल मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज लेहु, तो जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। भीख मांग रहा हूँ भोलेनाथ, मैं झोली फैला रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बड़े दाता हैं, आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता और आप मुझे भी खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। आप पार्वती से ब्याह करोगे, मैं उसको बोल करके आया हूँ, इसलिए आपको ब्याह करना होगा। तब भगवान शंकर ने कहा सिरधरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूं, मेरे सिर पर हो, यह मेरा परम धर्म है। तो राम जी ने कहा कि एक प्रार्थना और, मेरी आज्ञा सिर पर मत धारण करिए। क्यों? सिर पर गंगा की धारा है, उसी में आज्ञा बह जाएगी। तो इसलिए अब और राखो जो हम कहे, जो हम कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करिए। तो शंकर से मूर्ति राखी। इस प्रकार से भगवान शंकर को भी मनाया भगवान श्री राम ने और माता पार्वती को भी आशीर्वाद दिया, उनको वचन दिया। अब इसके बाद विवाह की तैयारी के बीच में तारकासुर का प्रसंग भी है। तारक असुर भय होते निकाला, भगवान शंकर मान गए। बीच में परीक्षा का भी प्रसंग था। भगवान शंकर परीक्षा के लिए भेजे सप्तर्षियों को और कुमार संभव और पार्वती मंगल के अनुसार तो स्वयं शंकर जी गए परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शंकर गए परीक्षा लेने के लिए। अपनी ही निंदा खूब किया पार्वती जी के सामने। तो पार्वती जी पहले तो ब्रह्मचारी समझ करके उनका सम्मान किया और फिर नीचे सिर करके बैठी रही और ये लगे अपनी निंदा करने के लिए। तो कहाँ विवाह करने जा रहे हो? बूढ़े बूढ़ा बैल उनके पास है, घर में घर ही नहीं है, न माता है न पिता है। तब पार्वती जी स्वयं तो नहीं कुछ बोली, अपनी सखी से कहा बड़े 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 ब्रह्मचारी सखी, बर जो बकवास करे जनी आगे। अरे सखी, इस ब्रह्मचारी को हटाओ यहाँ से, बकवास कर रहा है बैठे। कहो मेरे आगे से सत्वर भागे, इसको जल्दी भगाओ यहाँ से। तब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, दर्शन दिया, बोले मांगो वर।
की सोची कि अभी तक तो निंदा कर रहे थे, अब वरदान मांगो ऐसा कहने वाला कौन? जब नेत्र खोल करके देखा तो देखा कि स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं, माता चरणों में प्रणाम की। शंकर जी बोले चलो, यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारा ब्याह करूं, चलो मेरे साथ। तो पार्वती जी ने कहा नहीं जा सकती मैं भारतीय कन्या हूं, जब तक हमारे पिताजी विधिवत पाणी ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कराएंगे तब तक मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। तो शिव जी हिमांचल के यहाँ गए, वहां चाहकर भी याचना किया है भगवान शंकर। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हो गए, विवाह की तैयारी होने लगी। अब तैयारी हो तो विवाह होने है भगवान शंकर का भोलेनाथ का। तो देवताओं ने भी प्रार्थना किया था और भगवान श्री राम की आज्ञा थी ही, तो विवाह की तैयारी होने लगी। अब कौन तैयारी करे? समस्या यहाँ ये फंस गई कि जिनको शिव के श्रृंगार का अभ्यास था उन्होंने कभी दूल्हा नहीं देखा था। भूत प्रेत थे, विवाह के पहले ही भूत प्रेत भगा दिए जाते हैं। अब बताओ किसी विवाह में भूत प्रेत अगर चले जाए तो विवाह सफल होगा? तो जिनको शिव के श्रृंगार का अभ्यास था उन्होंने कभी दूल्हा नहीं देखा था, और जिन्होंने दूल्हा देखा था सारे देवता लोग, उनको शिव के श्रृंगार का अभ्यास नहीं था। तो शिव ही शंभु गण, पहले शंकर जी के गण ही उनका श्रृंगार शुरू किए। शिव ही शंभु गण तरह सिंगारा जटामुकुट अब कैसे बनाए? तो देवता लोग दूर खड़े हैं, तो बता तो सकते हैं भाई हमने किया तो नहीं कभी, तुम्हें श्रृंगार करते हो तो क्या करना होगा बड़ा? देवता लोग खड़े हैं, बोले पहले मुकुट बनाओ। तो उन प्रेतों ने, भगवान शंकर के गणों ने, उनका जटाएं बड़ी बड़ी थी उसका मुकुट बना दिया। तो बोले कि अब क्या करें? बोले मोर लगाओ। अब मोर अगर ये बारात काशी से निकली होती तब तो और मोर पता नहीं कितने साड़ी कपड़े चले जाते उसमें चौकता में, पता ही नहीं चलता। लेकिन संयोग से ये बारात कैलाश से निकलनी थी, क्योंकि विवाह हुआ काठमांडू में। भगवान शंकर का विवाह काठमांडू में हुआ है। काठमांडू का नाम ही काठमांडू इसलिए पड़ा कि जहां काष्ठ का मंडप बना हुआ था वहां का नाम काठमांडू। तो विवाह हुआ काठमांडू में, बारात चली कैलाश से। अब वहां मोर कहाँ मिले? यहाँ विश्वनाथ के लिए मोर मिल गया होता, लेकिन वहां तो मोर मिला नहीं। तो क्या किया इन लोगों ने? जटा मुकुट अहि मोर सवार, सर्प ही थे भगवान शंकर के श्रृंगार में। तो क्या किया कि अहि शब्द का प्रयोग किया है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जो अहि होता है, जो मणिधारी सर्प होते हैं उनको अहि कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी चमक होती ही है। तो अहि, अब जो थोड़े मोटे ताजे बड़े वाले सर्प थे उनको तो बांध दिया, उन्हीं से जगह को बांध दिया। अब कुछ हरे सर्प, कुछ नीले सर्प, कुछ पीले सर्प, कुछ लाल सर्प, कई प्रकार के सर्प पतले आ गए। तो आए तो उनको लटका दिया आगे। जब आगे लटका दिया तो वो सेहरा का काम करने लग गए, वही सेहरा का काम करने लग गए। जटा मुकुट अहि मोर समारा। अब हुआ कि भाई कान में कुंडल भी होना चाहिए, तो कान में छेद तो था नहीं, कुंडल कैसे पहने? तब तक एक सांप आया और आकर फर से मारा, कान में छेद हो गया, उसमें घुस गया। तो कुंडल, अब हाथ में कंगन होना चाहिए दूल्हा के, देवता लोग बता रहे हैं मुझे। कुंडल कंगन पहरे व्याला, उसी का कुंडल को उसी का कंगन पहन लिए। कुंडल कंगन पहरे व्याला तन विभूति। अब देवताओं ने कहा कि दूल्हा जी को थोड़ा सा लगाओ, अंगराग लगाओ, मतलब वो क्रीम पाउडर वगैरह जो आज की भाषा में कहते हैं उस समय। तो कहा अब यहाँ तो वो अंगराग तो है नहीं, अंगराग तो है नहीं, तो क्या करें? बोले कि वो भस्म लगा लो, तन विभूति। ठीक है, अब हो गया, इतना तो हो गया श्रृंगार। अब बोले कोई कपड़ा पहनाओ उनको, शेरवानी पहना दूं या जामा जोड़ा पहले चलता तो वो पहना दूं। बोले कि तो पट के हरिशाला बाघंबर पहना दिया। और बाघंबर भी अटके कैसे बेल्ट चाहिए, तो एक सांप से उसको कस दिया, सांप से कहा हिलना डुलना मत, बाघंबर पहना दिया वस्त्र की जगह पर, पटके हरिशाला। बोले कि वो जो वो है ना
जो मोर सेहरा है उसके ऊपर थोड़ा कुछ चमकीला होना चाहिए, शशि ललाट। तो चंद्रमा को चिपका दिया, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, बोले कि थोड़ा गजरा वजरा लग जाए उसमें जटा में, मुकुट में। तो गंगा को कहा कि आप ऐसे 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 करके घेर लीजिए जटा को। तो शशि ललाट सुंदर श्री गंगा नयन तीन पवित भुजंगा अद्भुत श्रृंगार हुआ। असल में हुआ क्या था कि राम जी की बारात निकली। जब राम जी की बारात निकली तो सारे शगुन आए, जितने भी शगुन होने थे वो सारे शगुन आ गए सामने राम जी के। कर पुस्तक प्रवीणा सकल सवाल आओ भर नारी। और शगुनों ने सोचा कि अगर हमें शगुन की लिस्ट में जुड़ना है तो राम जी के ब्याह में सामने आना होगा, नहीं तो शगुन की लिस्ट में नाम कट जाएगा। जब वो सब साँचे हो रही तो भाई शगुन एक ही बार में सारे शगुन हो गए। तो अब शगुन आए, अब शगुनों ने कहा कि हम भी चलेंगे। तो शगुनों ने डांटा, तुम कहाँ जाओगे, राम जी का ब्याह हो रहा, साधारण बात थोड़ी है, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें नहीं जाना। तो अखिल भारतीय अपशकुन संघ के अध्यक्ष जो थे उन्होंने सारे अपशकुनों को बुलाया, बोले चलो हम लोग जो है एक तरफ बैठते हैं। अब बैठे जोर जोर से रोना शुरू किया इन लोगों ने, अपशकुनों ने। तो देवता लोग से विवाह में जा रहे थे राम जी के। तो भगवान शंकर जब आए तो देखा कि अरे हमारे प्रभु के विवाह में रो बोल रहा है। भगवान शंकर की दृष्टि गई तो शिव जी ने कहा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं। बोले कि हमको राम जी का ब्याह देखने का मौका नहीं मिला इसलिए हम रो रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, तुम शांति से बैठे रहो, राम जी का ब्याह ठीक ठीक से हो जाने दो। तुम लोग हमारे विवाह में आधे से निमंत्रित हो, जब हमारा ब्याह होगा तो तुम हमारे विवाह में कराते हुए तुम चलना। तो जितने भी अपशकुन थे ये सब के सब। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव है ना, ये शिव का अर्थ ही मंगल होता है। तो अमंगल नहीं है, ये देखने में लग रहा है कि अमंगल है, पर परम मंगल के धाम है भगवान श्री शंकर। इस प्रकार से बारात चली है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब बारात निकली तो देवताओं का नायकत्व करते हुए भगवान श्रीमन नारायण आए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा देखो भाई बारात में चलने का दो तरीका है। क्या तरीका है, या तो सभी लोग इन्हीं की तरह बन जाओ, या तो सभी लोग अपने अपने वस्त्र इनकी तरह पहनो, अंग लपेटो, छाप भभूत लगा लो सब लोग और चलो बाराती बस करके, और नहीं तो किनारा कर दो, अलग बिलग बिलग हो चलो, सब निज सही समाज, सब अलग अलग चलो। इधर देवता देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, देख शिवई सुरतिय मुस्काही पर लायक दुल्हन जग नाही। ये कहती हैं कि ओहो दूल्हा तो इतना सुंदर जा रहा है कि दुल्हन संसार में नहीं मिल सकती है। अब भगवान शंकर भी मुस्कुराए जब भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु कहाँ से, पहले देवांगनाएं हंसी, इसके बाद भगवान विष्णु हंसे, विष्णु हंसे नहीं भी हंसे, विष्णु कहाँ से, भगवान विष्णु खूब जोर से हंसे। बाद में देख लो, ये तरीका है बारात में चलने का, या तो इनसे अलग हो जाओ, अलग अलग बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सही समाज, या तो फिर इन्हीं की तरफ से बन जाओ तुम लोग भी। तो देवताओं ने कहा इनकी तरफ बनना तो कठिन है, हम अलग ही हो जाते हैं, सब अलग अलग हो गए। भाई बात ये है कि इनके साथ भूत प्रेत योगिनियां हैं, तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। अद्भुत बारात है। तो कहा कि कुछ न कुछ उत्पाद तो करेंगे लोग, अगर ये उत्पाद करेंगे तो सब समाज एक साथ रहेगा, तो एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसका। अगर नहीं होगा तो जिसके समाज, सबका समाज, वरुण का समाज अलग, कुबेर का समाज अलग, चंद्र का समाज अलग, सूर्य का समाज अलग, देवताओं का अलग, तो जिसके समाज में जो गड़बड़ी होगी उसका दायित्व उसके ऊपर होगा। बोले सारे देवता अपना अपना समाज अलग अलग कर लिए, शंकर जी का समाज छोटा पड़ गया। शंकर जी सोचे कि मुख्य मुखगणों को लेकर चलेंगे, सबको लेकर जाने की क्या जरूरत है। तो जब शंकर जी ने देखा कि सब तैयार और सबका समाज बड़ा हो गया, हमारा समाज छोटा हो गया, तब भगवान शंकर सबको बुलाए।
भृंगिनी प्रेर सकल गण, संपूर्ण गणों को, जितने भूत प्रेत थे, जितने पिशाच थे, जितने योगिनियां थी, जहां पूरे विश्व में भूमंडल पर, कुछ वक्ता लोग कहते हैं कि कुछ अमेरिका के भूत, इंग्लैंड के भूत, अन्य देशों के भूत भी, अभी हम किसी कथा सुन रहे थे, तो महानुभाव ने कहा कि भूमंडल पर जितने मनुष्य हैं उसके 3 गुना भूत हैं। 3 गुना भूत तो अभी ही विद्यमान है। तो भगवान शंकर की ये गण है, घूम काम रहे हैं। तो शंकर जी की उपासना करो तो बचते रहो, तो कंट्रोल में रहेंगे लोग। तो सबको बुलाया गया, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी जरा। अद्भुत बारात चली भगवान शंकर की। जब बारात चली है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाचे गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल है वचन विचित्र विधि। नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपनी भाषा में बोल भी रहे हैं, गा भी रहे होंगे तो अद्भुत उनका ही अपना, उनका स्वर, उनका ताल हो तो कैसे चलता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जस दूल्ह तस बनी बराता, आपने सुन ही लिया, बारात भी ऐसी ही निकली। इस प्रकार से नाचते गाते हुए बारात पहुंची हिमाचल नगर में। हिमाचल नगर में बारात पहुंची, नगर नगर बारात सुनी आई, पुर खरभर शोभा दिखाई। नगर के निकट जब बारात आई तो बाजे बजने लगे। मैना मैया को खबर मिली कि बारात आ गई। होता है ना, हलचल मच जाती है, आगे पीछे होते हैं लोग, दौड़ते भागते हैं, अरे आ गया दूल्हा आ गया, बारात आ गई, जल्दी तैयारी करो, आरती उतारना है, परीक्षण करना है। मैना मैया को खबर गई कि मैना मैया जल्दी से दूल्हा आ गए हैं, आपको परीक्षण करना है। कहा आई बारात दरवाजे परीक्षण चलू आई, आई बारात दरवाजे परीक्षण चलू आई, आई बारात दरवाजे परीक्षण चलू आई, आई बारात दरवाजे परीक्षण चलू
विवाह हो रहा है, काशी है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ तो जिस रूप में जो सेवा दे, सेवा देना चाहिए। मैना मैया के यहाँ खबर आई, जल्दी तैयारी करो, आरती सजाओ, थाल सजाओ, इधर बारात चली आ रही है। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं सुन लो, तो इनका समाज पहले चला तो जलपान में नहीं मिलेगा, इसलिए अपने आगे चलो। तो सबसे पहले देवताओं का समाज चला आ रहा है। सबसे पहले देवराज इंद्र का समाज आया। नगर के लोग अगवानी के लिए आए। अगवानों ने जब दीख बराता देखा, बड़ा सुंदर देवराज इंद्र ऐरावत पर विराजमान है, छत्र लगा हुआ है, चवर डोल रहे हैं, सारे देवता उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, जय हो देवराज इंद्र की जय हो। तो जब अगवानों ने देखा तो उनको लगा कि शायद यही दूल्हा, इतना ठाट बाट के साथ जो आए दूल्हा यही होगा। तो किसी से पूछा, भैया दूल्हा यही है क्या? बोले नहीं नहीं, तो ये कौन है? बोले ठाट बाट, ये दूल्हा का नौकर है, झाड़ू भाड़ू लगाना दूल्हा। राम राम, दूल्हा के नौकर का ठाट बाट बना है तो दूल्हा का ठाट बाट कितना होगा? अब इसी प्रकार से इंद्र के बाद चंद्र का, कुबेर का, वरुण का, सूर्य का, सबका समाज आता गया, सबका परिचय मिलता गया। भगवान श्रीमन नारायण का समाज आया। क्या कहना है? श्याम श्री अंग और चार भुजाएं, विशाल नेत्र, घोराली अलकावनियाम, किरीट मुकुट, और सारे देवता उनका गुणगान कर रहे हैं। विष्णु लोक के उनके पार्षद वो यही दूल्हा होगा। इस बात तो पक्का है कि दूल्हा यही होगा। पूछा कि भाई दूल्हा यही है क्या? बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र हैं। क्या बात है, दूल्हा के मित्रों का ठाट बाट, दूल्हा के नौकर चाकर का ठाट बाट ऐसा। अब सब लोग को जनवासी का रास्ता बता दिया गया, सब जनवासी में जा रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी को तो खैर शंका नहीं हुई किसी को, क्योंकि सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, चार मुख, थोड़ा उम्र का असर लग रहा था उनके ऊपर। तो पूछा, लीन परिचय पूछा गांव के लोगों ने, ये कौन है? बोले समधी जी। अच्छा, ये दूल्हा बड़ा ठाट बाट। अब सबके मन में उत्सुकता बढ़ती गई, अब दूल्हा कैसा होगा? अब जब दूल्हा मरो, जब सब निकल गए, जब दूल्हे का समाज आया तो वहां गोस्वामी जी मनुष्यों की चर्चा नहीं करते हैं। मनुष्यों का क्या हाल हुआ ये नहीं बताया। कहते हैं कि शिव समाज जब देखने लागे तो बिडर जले बाहर सब भागे, हाथी घोड़े ऐसे भड़क करके भागे कि रोकने से नहीं रुक रहे थे। अब मनुष्यों की कौन कहे? बालक धैर्य धीरज तह रहे सयाने, जो बड़े सयाने थे, समझदार थे, रुके तो, लेकिन कलेजा थाम करके। कब ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं हमारे ऊपर, कलेजा थाम करके रुके रहे, धैर्य धीरज तह रहे सयाने। अब बालक, बोले बालक सब ले जीव पराने, छोटे छोटे बच्चे तो भाग गए हांफते कांपते हुए। अरे राम रे राम, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कहीं कहीं अलमारी के नीचे घुस रहे हैं, कहीं बेड के नीचे घुस रहे हैं। माता पिता, अरे तुम तो दुल्हा देखने गए थे, दुल्हा देख के आ रहे हैं, तो कैसा दुल्हा है? अरे दुल्हा नहीं आया है। कौन आया है? जमकर धार, यमराज का समाज चला आया है। जमकर धार की गाँव मर्यादा, बारात नहीं आई है, यमराज का समाज आ गया है। अब जो जियत रहा ही बारात देखे पुण्य बढ़त ही कर सही। आज कोई नगर में जीवित नहीं बचेगा, जो जीवित रहेगा वही बारात देख पाएगा। बड़ा मुश्किल है आज जीवन धारण करना। अब महाराज बड़ा मुश्किल। तो माता पिता ने कहा कि कुछ बताओ दूल्हा था कैसे? तो पहले तो कह दिया कि जो समाज, अभी समाज कहा जमकर धार के हो गया था, बारात नहीं, जमराज का समाज आया है। अब दूल्हा कैसा था? तो बच्चों ने कहा कि बरबोरा, दूल्हा बो रहा है। बोरा माने पागल, दूल्हा बो रहा है, बरबोरा। क्यों बो रहा कह दिया तुमने दूल्हा को? तुमने लक्षण क्या देखा? बोले बस असवारा, बैल पर चढ़ कर आया। दुनिया घोड़ा पर चढ़ कर जाती है विवाह करने के लिए,
कि बैल पर चढ़कर आया। तो भाई बैल पर चढ़कर आया है इसलिए रो रहा है, ये बात नहीं है। अरे भाई जल्दबाजी में हाथी घोड़ा नहीं मिल पाया होगा तो दुल्हा बैल पर आ गया। हाथी घोड़ा पीछे से आता होगा, बोला नहीं इतना नहीं है, बैल का मुंह ऐसे है, दुल्हा का मुंह ऐसे है। दुल्हा जो है बैल के पूंछ की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, मुंह की ओर पीठ, पूंछ की ओर मुंह। इसलिए कहा कि बर बौरा बसहा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाता। ब्याल है, कपाल है, मुंडमाल धारण किया हुआ है, समान गर्भ है शरीर पर, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तो माता पिता समझाए, जनक जनक मुस्काए सब, बाल बुझाए बिन बिन, निडर हो डर नाहि। माता पिता समझ गए कि शिव का समाज है ना, क्योंकि सब थे तो भगवान के ही पार्षद, तो भगवान के लीला में सहयोगी। तो माता पिता समझाए, बोले डरने की बात नहीं है, शिव का समाज है, शिव का समाज ऐसा ही है। अरे कहाँ का शिव का समाज, तुम तो ऐसी बात करती हो, अब तो लगता है कि जीवित प्राण नहीं बचेंगे। इधर माता मैना से कहा गया कि आप आरती करो करके। मैना मैया आरती उतारने के लिए, तो आरती में घूंघट निकाली थी, लंबा सा घूंघट था, आसपास सखियां थी। तो जब आरती का थाल घुमाया, नीचे से ऊपर की ओर गया आरती का थाल, तो जो लटक रहे थे ना सेहरा, तो सेहरा को आंच लगी। जैसे ही सेहरा को आंच लगी तो सेहरा यूं अब मारा। इन्हें भी लगी थी भूख, बहुत देर से लोग जैसे लटक करके आ रहे थे, और आरती में बर्फी रखी हुई थी, पेड़ा रखा हुआ था लब के उसको खाने के लिए। अब स्वाभाविक रूप से किसी के सामने 10-5 सांप ऐसे उपकार मारे तो थाल छूट ही जाएगा। मैना मैया के हाथ से थाल छूट गया, आरती का थाल पटक करके भीतर भाग गई। भागी मोहन बैठी त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। शंकर जी जनवासे में चले गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि हो गया आरती हो गया, दर्शन हो गया आपका। तो भगवान शंकर ने कहा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा दर्शन तो नहीं हुआ आपका, हमको मालूम हुआ है। कैसे पता चला आपको? बोले कि आपकी सास आई परीक्षण करने के लिए, आरती उतारने के लिए, आरती का थाल पटक करके देंगे। अरे बोले पर्वतों के यहाँ यही नियम होता है, आप पर्वत राज है ना, पर्वतों के यहाँ विवाह का यही रस्म होता है, ऐसे ही होती है आरती के यहाँ। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान नारायण ने कहा कि देखिए ये तो बात नहीं है, यही हुआ आपका अपमान। ऐसा अपमान हमारा होता तो विवाह हो चाहे ना हो तो लौट जाते। तो भगवान शंकर ने कहा अपमान नहीं हुआ है मेरा, वो मेरा सम्मान किए। क्या सम्मान किया आपका उन्होंने? तो शंकर जी बोले कि हमारी सास आरती लेकर आई थी, दीपक लेकर आई थी आरती दिखाने के लिए। उन्होंने देखा कि भाव कोटि प्रकाशम, करोड़ करोड़ सूर्य के समान प्रकाश हमारे दामाद में है, तो 2 सूर्य को दीपक दिखाने की क्या जरूरत है? इसलिए वो दीपक फटक कर चली गई, बेकार में दीपक लेकर के आई थी। अच्छा, तो अर्घ देने के लिए जल लेकर आई थी, वो भी पटक थी। हाँ हाँ, उन्होंने देखा अर्घ लेकर के आई थी, कलश लेकर आई थी अर्घ देने के लिए। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है मेरे दामाद के सिर पर, तो थोड़ा सा जल से क्या अर्घ देना है, कलशा भी पटक कर चली गई। तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है, अपमान नहीं किया है। ऐसा भगवान शंकर दरवाजे में, इधर मैना मैया आ गई आंगन में। मैया पार्वती को गोद में ले लिया, बोले ब्याह नहीं होने दूंगी, इस पागल के साथ तो ब्याह नहीं होने दूंगी। जीवत विवाह न हो करो, जीती थी मेरे जीते की तरह ब्याह नहीं होने दूंगी मैं। के मरी हम नहीं आज रह गए आंगन जोड़ में जवान, हम नहीं आज रह गए आंगन जोड़ में जवान।
हो करो। उनके सहयोगियों ने कहा कि भूत प्रेत आए हैं, लूट लेंगे पूरे नगर को। माता ने कहा घर जाओ, चला जाए घर, लूट ले सब। अपजश होगा आपका कि आई बारात लौट गई, बेटी का फिर ब्याह नहीं होगा। बोले कि घर जाओ, अपजश हो पर जब जीवन विवाह हो करो, मैं ब्याह नहीं होगी। अब सब ढूंढ ही रही है कि नारद जी तो आ जाए। नारद जी आई तो जाए आज। नारद कर में काह बिगाड़ा, मैया कहती है नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश में जिन दीन्हा। बोरे पर हिला पागल के लिए मेरी बेटी ने 4400 वर्ष तक उसे किया, 4400 वर्ष तक उसने कुछ खाया पिया नहीं है। महाराज कितनी कठिन साधना किया, मतलब क्यों तो मैंने जितना नहीं की। बोरे पर हिला की हाँ, अस उपदेश में जिन दीन्हा। तो नारद जी की हिम्मत तो नारद जी समझाना तो चाहते हैं लेकिन अकेले जाएं कैसे। तब तक सप्तर्षि आ गए। तो सप्तर्षियों को साथ लेकर के नारद जी बोले चलो साथ में, मैया को समझाओ, मैया को समझाओ, नहीं तो बात बिगड़ने वाली है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैया के पास गए, तही अवसर नारद सहित अरुऋषि शब्द समेत, अकेले जा सकते थे, अकेले नहीं गए, सप्तर्षियों के साथ गए और जा करके शिव पार्वती के तत्वात्मक व्याख्या किया। बोले कि तुम क्या समझती हो, तुम्हारी बेटी है ये? अरे तुम्हारी बेटी नहीं है ये कौन है? बोले ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, हमारे यहाँ जन्म हुआ इसका, हमने पाला पोसा इसको, आप माँ? तुम्हारी माँ नहीं, ये जगत जननी है ये। सिय वेश सती जो कीन्हते ही अपराध महाराज। जैसे ही पार्वती जी की महिमा को सुना मैना हिमंत ने, तो मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिवा सयाने, नगर लोग लगे हो गल जाना, देश में भाग घटना माता पार्वती की वंदना करने लगे, चरणों में लोट लोट कर प्रणाम कर रहे हैं हिमवान और मैना। अब इसके बाद जो है राम जी के विवाह के बाद भोजन हुआ, लेकिन शंकर जी के विवाह में पुण्य देवनार भाई होगा, पहले भोजन हुआ, विवाह बाद में। क्यों? भूखे थे। अगर कहीं बाद में होता तो कहो एक ही पूरा उठा ले जाता और सब पूरा भंडारा समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले देवनार हिमालय महाराज है, तो वहाँ तो कोई कमी है नहीं जगह की, सबको एक साथ डाल दिया गया। शुभ शास्त्र शुभ व्यवहार पुण्य देवनार में अनेक प्रकार का भोजन। अब भोजन कारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंध्य बचन सुनावई,
बर त्रिपुरारी हो गौरी हरि जय गौरी के बर त्रिपुरारी गौरी के बर त्रिपुरारी हो गौरी हरि जय गौरी के बर देवता बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें और माता पिता तुम्हें तो बहुत सुनने को मिलता है। इन लोगों को गारी पहली बार सुनने को मिली। गारी मधुर स्वर दे ही सुंदरी बिंग वचन सुना वही तो भोजन करे सुर अति विलंब। देवता लोग और देर तक भोजन करते हैं। ए भाई और ले आओ तो थोड़ा सा और खाना, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। देर तक भोजन करते रहे, क्योंकि जब तक भोजन करेंगे तब तक गाली मिलती रहेगी। तो भोजन करही सुर अति विलंब विनोद सुनि सच पावहि जेवत जो बढ़े हो आनंद सो गो चिहुल परे कहो। आसवन कराया, अजवाई दीन है, पान भी दिया। पान दोनों विवाहों में दिया गया। राम जी का विवाह हुआ तभी पान आगे वर्णन करेंगे हम शंकर जी के। यहाँ तो भाई पान, बनारसी पान फेमस ही है। तो यहाँ के बरातियों को अगर यहाँ का दुल्हा हो, यहाँ के बराती को पान न मिले तो बराती लोग असंतुष्ट होकर लौट आते हैं। इसलिए पान, वैसे भी पान तो तांबूल तो दिया ही जाता है। अचवाए देने पान गवने, फिर जिसका जहाँ निवास था सबको निवास दिया गया। वास जिसको जहाँ जैसा था। आगे परंपरा में होता है 5 बज गया है, 5 मिनट में होगा, 10 मिनट। तो इसके बाद विवाह का प्रकरण शुरू हुआ। सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उषा भवानी। गणेश जी का पूजन हुआ। अब भैया पूछा गया कि गणेश जी विवाह हुआ ही नहीं, माता पिता का, गणेश जी की पूजा हो रहा है। तो इस विषय में जो हमारे काशी के पंडित विजयानंद पंडित महाराज वो लिखे हैं कि इन देवताओं की मंत्रमयी मूर्ति होती है, इनका लोप कभी नहीं होता है। तो गणेश जी पहले भी थे। जैसे राम जी का जन्म दशरथ जी के घर में हुआ तब से राम जी में सौभाग्य नहीं है, तो मनु जी को दर्शन दिए तो भी तो राम जी थे। तो गणेश जी पहले भी थे। और दूसरी बात, अयोध्या के एक बड़े अच्छे वो कहा करते थे और प्रामाणिक बात है कि जैसे राष्ट्रपति का एक पद होता है, उस पद पर जो कोई बैठेगा उसका नाम अलग होगा लेकिन कहा जाएगा राष्ट्रपति उसको। कभी प्रणब मुखर्जी साहब थे, कभी कई लोग राधा कृष्ण थे, कभी राजेंद्र बाबू थे। तो नाम इनका अलग था लेकिन कहते क्या था इनको? राष्ट्रपति। वो उतर गए जब पद से तो फिर जो हुआ वही राष्ट्रपति। ऐसे ही सबका एक पद होता है। ब्रह्मा का पद होता है, विष्णु का पद होता है, इंद्र का पद होता है। समय समय पर सबका इंद्र शतक्रतु जो 100 यज्ञ कर ले अश्वमेध वो हो जाएगा इंद्र, और फिर जब उनका भी समय पूरा होगा तो होगा। इसी प्रकार से गणेश का भी एक पद है। तो गणेश पद पर जो अभिषिक्त होता है वह गणेश रहता है, नाम उनका अलग रहता है। गरुड़ पुराण आप पढ़ें तो गरुड़ पुराण में कई गणेश की चर्चा है। शिव पुराण में भी कई गणेशों का वर्णन है। इसलिए उस कल्प में, जिस कल्प में भगवान का विवाह हुआ, उस कल्प में करवीराक्ष गणेश थे। करवीराक्ष, अच्छा ये आवश्यक नहीं कि सबके शुंड हो, सबके हाथी का मुख हो, ऐसा नहीं है। इसके बाद जब विवाह हुआ तो अभी जो गणेश हैं ये शिव पार्वती के पुत्र, इनका नाम विनायक है। विनायक जो हैं वो गणेश जी के पद पर हैं। तो अभी इस कल्प में विनायक गणेश हैं जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं।
तो उस समय जिनकी पूजा किया भगवान शंकर पार्वती ने वो करविराक्ष गणेश थे। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि सुर नादि दिय जानी। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन हुआ। गणेश पूजन के पश्चात विवाह का क्रम प्रारंभ हुआ और विवाह के क्रम में अब शंकर जी तो उसी रूप में। नारद जी यहाँ समझाए, फिर जनवासी में गए। जनवासी में जाकर देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज अब अच्छा दूल्हा बनाएंगे, ये कौन सा वेश बनाकर आप आ गए? तो भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी पहले मैं सोचा था कि मैं बहुत सुंदर दूल्हा बनकर जाऊंगा, क्योंकि विवाह मेरा होना था तो मैं सोचा कि बहुत सुंदर दूल्हा बनकर जाऊंगा। तो नारद जी बोले तब काहे ऐसा रूप धारण कर लिए? तो शंकर जी ने कहा कि आपने पार्वती का हाथ देखकर पहले बता दिया था ना कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कम मिलहि परि हस्त असिरेख। अगर मैं यह रूप बनाकर न जाता तो हिमाचल नगर के लोग यही कहते हैं कि नारद को ज्योतिष नहीं आता। मैं आपके वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए ही यह रूप धारण कर लिया था। तो भगवान नारद जी ने कहा कि अब हो गया मेरा वचन सत्य, अब आप अच्छा रूप धारण कर लीजिए, फिर तो क्या कहना महाराज। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान शंकर ने धारण किया। इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम कर्पूर की तरह गौरव। इतने गोरे हैं, कर्पूर की तरह गोरे, और उसमें नीला नीला गला, कंठ में जो विष है वो नीला, तो सुंदर मुकुट बन गया और सुंदर हार पहन लिए, कुंडल पहन लिया, कंगन पहन लिया, सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, शशिलाल सुंदर सिर गंगा नयन तीर, बड़ा सुंदर। तो महाराज इस प्रकार से भगवान शंकर जो है सज धज करके, और ये भूतों भी सब पता नहीं कहाँ चले गए, भूत प्रेत सुंदर बरियाती बन गए। अब जब सबने देखा तो कहा कि ये वो सब कहाँ चले गए। एक ने कहा बहु रुपया गौरी के बर सखी है, बहु रुपया गौरी के बर सखी है। दिव्य सिंहासन जाय ने वर्ण विरंच बनावा, ब्रह्मा जी बनाए। ब्रह्मा जी अपने हाथ से सिंहासन बनाए, वहां भिजवाया। तो भगवान शंकर उसी सिंहासन पर बैठे शिव विप्रन्न सिरनाई, हृदय से निज प्रभु गुराई। इतने ब्राह्मण हैं, सबको प्रणाम किया और अपने प्रभु को हृदय में, भगवान को हृदय से प्रभु को स्मरण करके उस सिंहासन पर बैठे हैं। क्यों याद किया? मैं विवाह नहीं करना चाहता था, आपके कारण कर रहा हूँ विवाह। संभालिया गृहस्थी हमारी। कोई भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व अपने इष्ट को संभला दे कि गृहस्थी आपकी है, आप संभालना, तो निश्चित रूप से उसकी गृहस्थी अच्छे से संभल जाएगी और बढ़िया पार हो जाएगी। भगवान शंकर आज गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम को स्मरण किया, मन माधव को नेक निहार।
देखो हृदयस्थ प्रभु को देखो, मन माधव को ने निहारे, 67 सदा रंग के धनज्यों, पुनि पुनि प्रभु में संभाले। देखो हृदयस्थ प्रभु को, देख लिया एक बार, देख लिया नहीं नहीं, केवल देखो मत, बार बार रघुवीर संहारी तर्क कौन तने बलभारी, बार बार संभालो भगवान को, है कि नहीं। हमसे कोई ऐसा आचरण न हो जाए जिससे हमारे हृदयस्थ प्रभु हमसे निकल जाए। अगर आ गए यही पर्याप्त नहीं है, उनको संभालना पर्याप्त है। भगवान शंकर अपने प्रभु को याद करते हैं, हृदय से मेरे प्रभु रघुराई। विवाह का क्रम प्रारंभ होता है। अब इसके बाद महाराज पाणी ग्रहण होता है, सिंदूर दान होता है, भावरी होती है। एक ने कहा सखियां आई कि जरा देखें इन्हीं का विवाह हो रहा है, पहले आए थे। देखा तो बड़ा सुंदर वर बैठा हुआ है सिंहासन में, और बाराती इतने सुंदर सुंदर बैठे हुए हैं, देव समाज लज्जित हो रहा है उनको देख करके। तब तक एक सखी ने कहा आओ आओ मैना मैया दुल्हा निहारो रे, आओ आओ मैना मैया दुल्हा निहारो रे, पछिया विषाद सब ये बेसारो रे, पछिया विषाद सब ये बेसारो रे। आओ मैना मैया देखो, कन्यादान करो, भूल जाओ, अब मंडप मत तोड़ो, कलशा मत उजारो, मंडप कन तोड़ो जनी, कलशा जन तोड़ो जनी, मंडप उजारो रे, मंगल समय जनी, रोदन पसारो रे, मंगल समय जनी, भगवान आ गए, कहीं गिरीश कुछ कन्या पानी। गिरीश महाराज भगवान ने हाथ में कुछ लिया, कहीं गिरीश कुछ और कन्या पानी, भगवान समर्पित जान दो। भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, और ये समझ करके नहीं कि मैं मेरी बेटी को समर्पित कर रहा हूँ आपको, इसलिए कि भगवान समर्पित जान भवानी वो आप ही की है, आपकी अमानत हमारे पास इतना दिन रखी, अपनी अमानत को आप संभालो। और इसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान शंकर के हाथ में सिंदूर दिया, बोले कि महाराज सिंदूर दान करो। भगवान शंकर ने सिंदूर दान किया। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भर, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग पीछे गिरजा के अपने मांग भरो, पीछे गिरजा के अपने मांग भरो।
शिव समान दाता नहीं, शिव के समान कोई दाता नहीं। मांग लो जो चाहिए सो मांग लो। तो भक्तों ने कहा मांगे निछावर हरे भारत नारायण दास, निछावर हरे भारत नारायण दास, निछावर हरे भारत नारायण दास, निछावर हरे भारत नारायण दास। अब तो पूर्ण अपने याद की मांग करो, पूर्ण अपने याद पे मांग करो, भोला सिंदूर के डोले पे मांग करो, भोला सिंदूर के डोले पे मांग करो। देवताओं के मन में संदेह तब तक बना रहा जब तक भगवान पाणी ग्रहण नहीं किए। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर्षे तब सकल सरेशा। ऐन मौके पर कब ये कह दे कि नहीं करना मुझे, इसलिए तब देवता लोग प्रसन्न हुए। इसके बाद तो जय जयकार हुआ, बाजे बजने लगे, विवाह संपन्न हुआ। महाराज हिमांचल ने खूब दहेज दिया। दाइज दियो बहु भांति, पुण्य कर जोर हिम पूधर करो, खूब दहेज दिया। इसके बाद में हाथ जोड़कर बोले का देव पूर्ण काव शंकर चरण पंकज कही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाति पियो, पुण्य गहे पद पाठोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो, नाथ उमा मम प्राण। भगवान माता पिता ने कहा कि प्रभु यह उमा हमारे प्राण के समान प्रिय है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? प्राण के समान प्रिय है तो मैं भी प्राण के समान प्रिय रखूंगा इसको? नहीं, हमारा आग्रह यह नहीं है। हमारा आग्रह यह नहीं है कि आप भी प्राण के समान रखिएगा। कैसे रखूं? भगवान माता पिता कहते हैं नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे, अपने घर की दासी के रूप में आप रखिएगा इसे। और क्षमे हो सकल जो हम लोगों से कुछ अपराध हो गया हो क्षमा करिएगा। क्षमा हो सकल अपराध हो वही प्रसन्न करेंगे, वरदान दीजिए कि सब ठीक ठाक रहे। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री विवाह का प्रसंग यह उमा शंभु विवाह दे नर नारी कहीं जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावा। यह जो श्री विवाह का प्रसंग जो स्त्री पुरुष कहते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, उनके घर में सदैव कल्याण ही कल्याण है। कल्याण काज विवाह मंगल। किसी का विवाह न होता हो ना तो श्री विवाह का पाठ करेगा कन्या का तो विवाह हो जाता है। तो कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावा। इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह संपन्न होता है, विदाई हुई और भगवान शंकर आ गए कैलाश पर। शेष चर्चा हम लोग फिर करेंगे, कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आज वाक्य में पुष्पांजलि भगवान गणपति के चरणारविंद में समर्पण करती हुई वाणी को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सीताराम जय सीताराम। ये भाई विवाह हुआ है अभी और ये बम बम बोल रहा है काशी की चर्चा नहीं हुई अभी, तो उस दुल्हा के घर की चर्चा भी हो जानी चाहिए ना। तो हम श्री व्यास जी से
सारी सेवा देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के और ताली बजाएंगे। साधु संत सन्यासी सब दूर दूर से आवेला 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 भोला के दर्शन पावेला बाबा के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला बाबा के दर्शन पावेला भोला के दर्शन पावेला। राम की नाकी मस्त मड़ैया राम की नाकी मस्त मड़ैया हम सब यहाँ के वासी 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 वासी। काशी बम बम बोल रहा है काशी। दर्शन से उठवा भागेला दर्शन से उठवा जहाँ भनिए के भगवा लागेला दर्शन से उठवा भागेला दर्शन से उठवा भागेला। माँ गंगा की गोद में बसते माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी। बोल रहा है काशी बोल रहा है काशी।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शीतला शीतलैया दुर्गा जी के अंग नैया में दुर्गा जी अंग नैया अर्जी सभे लगावेला अर्जी सभे लगावेला अरे बन के इनकर दासी 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 ओ उड़ाइए दोनों हाथ ऊपर और क्या बोलना है बम बम आरती श्री राम आरती श्री राम ललित ललित आरती श्री राम ब्रह्मादिक मुनिनाथ मुनि जन धन